देखो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इसके अंदर दो केसेस है बच्चे। नंबर एक, केस फर्स्ट, एट एक्सियल पोजीशन। तो जब हम लोग एक्सियल पोजीशन में बात करेंगे तो एक्सियल का मतलब हो गया ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, डाइपोल है, चार्ज नहीं डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस है कितनी, 2l। अपना काम क्या है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल एट p। तो लिखेंगे यहां पहले क्या, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p विच हैविंग डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल। कोई दिक्कत, ये इसका एक्सियल पोजीशन, ये क्या है बेटा इसका एक्सियल पोजीशन। अब जब इसको लिख लेंगे तो उसके बाद हम यहां पे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए जरा, ये आधी लेंथ कितनी हो गई l, और इधर की भी लेंथ कितनी हो गई n, हो गई। अब हम पहले प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर माइनस चार्ज से निकालेंगे। तो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट p, दिस इज E1 इक्वल टू k q बाई r। अब यहां से यहां तक प्लस q से p तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये r है और ये l है, तो दिस इज योर r प्लस l का होल स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करेंगे तो प्लस चार्ज है, तो प्लस के लिए क्या बताया, फ्रॉम अवे द पॉजिटिव, तो दिस इज योर E1। कोई आपत्ति किसी को, बोलिए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट p, तो माइनस क्यू की वजह से p पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो दिस इज योर E2 इक्वल टू के क्यू बाई, अब ये लेंथ लेनी है आपको माइनस क्यू से p तक की, तो ये r है आपकी, ये l है, तो क्या बचेगी ये r माइनस l का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी निगेटिव है, तो टूवर्ड्स द नेगेटिव, दिस इज योर E2। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें एट E पे, तो E नेट एट P कितना हो जाएगा बेटा, E2 माइनस E1। बोलिए E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू हो गई आपकी के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्यों की, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है और एंगल 180 बन रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 180। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस -2 E1 E2 बोले तो E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर बोले तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, माइनस कितना के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक, बोलिए। अब देखो ई नेट कितना आ जाएगा, तो के क्यू कॉमन ले लो, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कितना बच गया बच्चे, के क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, बोलिए। भाई ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो गया, कितना आ गया के क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल प्लस एल कैंसिल हो गया, आर आर 2r, तो 2r इंटू ए माइनस बी, तो माइनस आर प्लस एल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, एल और एल 2l अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलिए कोई आपत्ति यहां तक। अब देखो यहां पे एक एजम्पशन लिया जाएगा, इफ
R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L या फिर L इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R, तो वी कैन निग्लेक्ट दिस R। क्यों? यहां पे क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पे कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और सब्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे कोई फर्क ही नहीं आएगा। तो जब कोई फर्क ही नहीं आ रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं कितना, 2k इंटू 2ql अपॉन r की पावर 4 इंटू r। एक r से r कैंसिल हो गया, तो यहां पे बेटा कितना बच गया, E नेट इक्वल टू 2k, और 2ql को भी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कितना, p, तो 2kp बाई r क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल। बोलिए, किसी को आपत्ति है? नोट कर लीजिए इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन की जब बात करेंगे, थोड़ा सा इसमें अलग है। ये आपका हो गया, मान लेते हैं डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, और इससे r डिस्टेंस हाइट पे एक पॉइंट दिया है आपका P। इस पॉइंट P पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चे? तो देखो ध्यान से, दोनों तरफ लेंथ जो होगी वो सेम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, इवन कितना होगा, फ्रॉम अवे द पॉजिटिव दिस इज इवन टूवर्ड्स द नेगेटिव दिस इज E2। तो E1 और E2 जो होंगे आपसे, वो हम कह सकते हैं कि इक्वल होंगे लगभग। क्या? के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का। तो वैल्यूज दोनों की सेम है, बस डायरेक्शन में थोड़ा सा फर्क है। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा हो जाए और इसको हम यहां से एक लाइन खींच दें इसके पैरेलल पॉइंट P से, तो ये एंगल थीटा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। और ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और Z की वजह से ये भी क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो E नेट जो जाएगा इनके बीच से, E नेट वो कितना होगा? तो E नेट की जब बात करेंगे बच्चे, तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, टोटल कितना थीटा, 2 थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब ये जो दोनों वैल्यूज E1 E2 सेम है, तो इन दोनों को आप मान लो E, नहीं 90 नहीं बन रहा है, वो देखने में भले लगे लेकिन 90 बन नहीं रहा है वो। इन दोनों को मान ले E सॉल्व करने के लिए, तो ये इक्वेशन मेरी बन गई अंडर रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 2 थीटा बनी। बोलो, cos 2 थीटा की वैल्यू रख दो 2E स्क्वायर। एक काम करो, E स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले लो, तो E अंडर रूट 112 प्लस 2 cos 2 थीटा को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लिख सकते हैं, लिख सकते। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा E अंडर रूट 2 प्लस 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका E नेट कितना आ गया बच्चे, E नेट इक्वल टू 4 का अंडर रूट 2 E cos थीटा। कोई आपत्ति? खत्म हो गया। 2 E की वैल्यू कितनी थी, E1 और E2। E1 कितना है आपका, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर से, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोले तो L बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, नाउ इट इज K2QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, और वही कंडीशन R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L, तो नाउ इट इज बिकम KP बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R की पावर, कोई दिक्कत, बोलिए, बात समझ में आती है। इस डेरिवेशन को इस प्रोसेस से ना करके अगर हम डायरेक्ट लिखे तो भी आ जाएगा। देखो कैसे, हमें पता चल गया दोनों वैल्यू सेम है, तो इधर भी लगा है E, इधर भी लगा है E, और ये एंगल थीटा और ये भी कितना थीटा, तो थीटा का वर्टिकल कंपोनेंट E sin थीटा, हॉरिजॉन्टल E cos थीटा, सिमिलरली E sin थीटा और 2E cos थीटा, साइन साइन कैंसिल, अब वर्टिकली अपोजिट हो गए, तो नेट कितना आ गया 2E cos थीटा, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कितना 2E cos थीटा, जो कि हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए।